12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, ओपन टू ऑल प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए जो केस किया गया था उसकी सुनवाई समाप्त हो चुकी है। कोर्ट से क्या अपडेट आ रही है सुनवाई के परिपेक्ष में वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आप सभी के सामने जो केस का स्टेटस है इसकी आज सुनवाई जो है हाई कोर्ट में हुई है। साथियों बात करें रेट नंबर 549/2024। आप सभी को पता है आज ये कोर्ट नंबर 17 सीरियल नंबर 7 पर मैटर को सुना गया है। अगर बात करें जस्टिस मनीष माथुर सर की बेंच में इसको सुना गया है। साथियों कोर्ट से क्या अपडेट आ रही है उसको भी आपको इंगित कराने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले साथियों यहाँ पर जान लें याचिकाकर्ताओं के माध्यम से स्पष्ट तौर पर जो ये प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है इसमें किस को जो है उत्तरदाता यानी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो देख सकते हैं स्टेट को बनाया गया है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को बनाया गया है और अन्य जो है उनको भी यहाँ पर बनाया गया है। सभी साथियों को इंगित करा दें ये याचिका की अगर बात करें तो स्पष्ट तौर पर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें मेंशन दिख रहा है। तो साथियों आइए जानते हैं कि सुनवाई में आज कुछ क्या क्या चीज़ें कोर्ट से निकल कर आ रही हैं। तो साथियों स्पष्ट कर दें जो आज की सुनवाई है उससे संबंधित चीज़ें स्पष्ट कर दें। लिखा गया है कि आज की सुनवाई का सार, कुशवाहा सर ने अपने केस में कई नए मुद्दों पर बहस की है। जज साहब का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वकील साहब ने बांदा और महोबा में 29/12/2024 को ही पदों के सापेक्ष कई गुना अभ्यर्थी बुलाए तो बाकी के 49 जनपदों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब स्पेशल अपील का ऑर्डर आने के बाद बचे हुए पद एक साथ नियमानुसार यानी आवेदित जनपद में भरने थे तब 29/12/2023 को 2018 वाली सेलेक्टेड क्यों, 6/1/2024 को दोबारा काउंसलिंग को मूल आवेदित जनपद के अभ्यर्थियों को के होते हुए ओपन टू ऑल कैसे शामिल हुआ, किस नियम के आधार पर। जज साहब पूरी तरह से सहमत हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ स्टेटस को की वजह से 2 तक रुकने को कहा है। तो साथियों स्पष्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमने आपको अवगत भी कराया था कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है स्पष्ट तौर पर अर्चना राय वाली याचिका की तब तक जो है स्पष्ट तौर पर कोई भी प्रक्रिया ना तो आगे बढ़ेगी और ना ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। पिछली सुनवाई में भी हमने आपको स्पष्ट किया था, आदेश में भी मेंशन आया था कि स्पष्ट तौर पर नोटिस जो है इशू किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश की बात जो है की गई थी। तो स्पष्ट हो जाता है हाई कोर्ट में जो आज स्पष्ट तौर पर केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध था उसकी सुनवाई से संबंधित ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो ये साथी प्रयास कर रहे हैं इनका एक ही मकसद है कि स्पष्ट तौर पर जो ओपन टू ऑल सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया का सर्कुलर या शेड्यूल जारी किया गया था वो स्पष्ट तौर पर जो है ओपन टू ऑल ना करके जो है जिला वरीयता का होना चाहिए था, जिसे सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए था जिन्होंने जिले में आवेदन किया था और उसके बाद थर्ड काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को प्रतिभाग कराया जाना था जिनका जो है स्पष्ट तौर पर ओपन टू ऑल के माध्यम से चयन हो सके। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर वर्तमान में आ गई हैं। आप सभी को हमने अवगत भी कराया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को का आदेश रहेगा साथियों आपको याचिकाएं भी देखने को मिलेंगी और अभी भी हमने आपको इससे पहले वीडियो में डिस्कस करके अवगत कराया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका हो चुकी है इस पर पेज में। तो साथियों ये एक बड़ी अपडेट है कि ओपन टू ऑल पर जो है अब याचिकाएं स्पष्ट तौर पर की जा रही है। कारण यही है क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में बहुत सारे आवेदकों का चयन सुनिश्चित हुआ है और बहुत सारे जो है पद भी फुलफिल हो गए हैं। तो कारण यही है कि अभ्यर्थियों का जो है सीधा सा मतलब यही है कि स्पष्ट तौर पर सेकेंड काउंसलिंग को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो आशा करेंगे जितने भी चयनित हैं वो इस चीज़ की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे और वर्तमान में हो रहे केसों से कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हताश बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि साथियों उनका कहीं ना कहीं अधिकार भी है कि वो अपनी बात को कोर्ट के माध्यम से रख सकते हैं। लेकिन आपको अपने अधिकार के तहत स्पष्ट रूप से प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है, आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और साथियों बात करें स्पष्ट तौर पर जो आदेश है स्टेटस को का है यानी कोई भी जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन जो प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी कहीं ना कहीं उस पर अभी तक कोई भी संशय नहीं दिख रहा है। आदेश जो भी होगा कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी अहम हो जाती है। तो अपनी बात को अपनी चीज़ों को रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जरूर चीज़ों को
स्पष्ट करें, क्योंकि साथियों जो हमने आपको अवगत कराया कि ओपन टू ऑल का केस है, स्पष्ट तौर पर उसकी सुनवाई जल्द से जल्द संभव होने की अगर बात करें तो अगर उस केस की सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होगा तो आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका 2020 से है, उसी में उसको टैग किया जाएगा और एक और प्रकरण बनेगा, वो होगा स्पष्ट तौर पर ओपन टू ऑल का, क्योंकि साथियों पहले ही जिला वरीयता पर स्टेटस को का आदेश सुप्रीम कोर्ट से हो रखा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर आपको इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, कहीं ना कहीं वर्तमान में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया में गतिरोध फिर से उत्पन्न हो रहा है। गतिरोध के कारण वही है कि स्पष्ट तौर पर जिला वरीयता वर्सेस ओपन टू ऑल का मैटर जो है कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर आज दो खबरें आप सभी लोगों के लिए आई हैं। एक तो हाई कोर्ट की सुनवाई भी हुई है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर के महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। आशा करेंगे 2 फरवरी की जो डेट टेंटेटिव रूप में दिखाई जा रही है उसको जो है स्पष्ट तौर पर काज लिस्ट में मेंशन करते हुए केस की सुनवाई होगी और केस की सुनवाई होगी तो स्पष्ट तौर पर जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनका निष्कर्ष निकल कर सामने आ सकेगा। तो साथियों भर्ती के परिपेक्ष में अन्य जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे सभी साथियों से वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।